हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज आपके लेकर आया हूँ फॉर्म। और इस फॉर्म को चलिए फॉर्म लंबा है और सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से देने हैं आपको। दूसरी चीज़, यदि फॉर्म भरते भरते यदि आप थक जाते हैं तो कोशिश करें कि कुछ देर रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद में भरें। ज़रूरी नहीं है कि पूरे फॉर्म को आप एक ही साथ भरें, ठीक है। तो मैं फॉर्म को पढ़ते चला जाता हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन लिख के जो भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर आप लिखते जाइए। जब आप उत्तर सब पूरे फॉर्म के जब उत्तर आप लिख लेंगे तो फिर जब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में जब आप मुझे कॉल करेंगे तो वैसे ही जैसे आपने उत्तर भरे हैं सबको आप लगातार पढ़ते जाइए। ये मत वेट कीजिएगा कि मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ना बोल रहा हूँ। यदि मुझे कुछ प्रश्न अपने आप पूछना होगा बीच में तो फिर मैं खुद पूछ लूँगा। कोई प्रश्न अगर मुझे पूछना होगा तो मैं खुद पूछ लूँगा बीच में आपको रोक के। अदरवाइज़ आप लगातार उसको पढ़ते आप जाएं, ओके। तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, ओके। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से नोट करके आप रख लीजिए। और जब भी आप कोई मेडिसिन मंगाएंगे इन फ्यूचर कभी भी तो भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा। दूसरा चीज़, जो भी आप आंसर तैयार करेंगे उनको फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे, जो कि अपॉइंटमेंट के बाद आपको जिस नंबर से मैं कॉल करता हूँ उस नंबर पे, ताकि डाटा आपके पास भी रहे और डाटा मेरे पास भी रहे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसको। फॉर्म भरने से पहले कृपया ध्यान दें, आप हमारे पास ठीक होने के लिए आए हैं, इसलिए आपको अपना पूरा सहयोग देना होगा, क्योंकि आपके बताए गए लक्षणों के आधार पर ही आपकी मेडिसिन का चुनाव किया जाएगा। हमें आपको और आपके रोगों को बारीकी से समझना होगा, यानी कि आपको आप कैसे हैं और आपके रोग कैसे हैं, क्या नेचर है उसका, बहुत बारीक बारीक चीज़ों से हमें समझना होगा। इसलिए हम आपसे कई तरह के सवाल पूछेंगे और हर एक सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको लगे कि ये सवाल मेरे किसी भी काम का नहीं है, परंतु जवाब का उत्तर, सवाल का उत्तर बहुत ही सोच समझ के आप दें। सभी जानकारी सही दें। गलत जानकारी देने पर दवाई गलत भी हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो घर वालों से एक बार पूछ लें, और यदि आप कंफ्यूज हैं तो उसका उत्तर आप ना दें। जिस चीज़ की जानकारी बिल्कुल आपको सटीक है उस चीज़ की जानकारी ही आप हमें दें। आपके द्वारा दी गई सभी तरह की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रहेगी, जो सिर्फ मेरे और आपके बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो आपके परमिशन के बिना वो जानकारी मैं कहीं भी किसी के भी साथ में शेयर नहीं करूँगा। इवन यहाँ पे यूट्यूब पर भी शेयर नहीं करूँगा जब तक उसमें आपकी परमिशन नहीं होगी, ठीक है। फॉर्म के नीचे क्लिनिक का पता दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, पिन कोड सहित, आपका नाम, उम्र, आपका लिंग, आपका पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं आप, अपना काम, जो आप काम करते हैं वो आप लिखिए, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बारे में लिखिए, शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, तलाकशुदा हैं या फिर अन्य हैं वो आप लिखें। अब शुरुआत हो जाती है प्रश्नों की। ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मुझे आप केवल बताएंगे अपना नाम, अपनी उम्र और आपका व्यवसाय कि आप क्या काम करते हैं, और शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं केवल आप मुझे ये बताएंगे। अपने मुख्य रोग का वर्णन करें। जिस चीज़ के लिए आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपने मुख्य रोग का वर्णन करें। कब से हैं, उस रोग के अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं आपको, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि शरीर में कहीं दर्द है तो दर्द की लोकेशन आप लिखें। दर्द मुख्यतः किस समय अधिक होता है, क्योंकि कई बार दिन में ऐसा होता है कि कभी दर्द ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ऐसा कौन सा समय है जब आपको दर्द सबसे अधिक परेशान करता है। दर्द में आपको क्या लगता है, मान लीजिए जैसे सर में आपके दर्द हो रहा है या पैर में आपके दर्द हो रहा है या पेट में आपके दर्द हो रहा है, तो आपने लिखना है डॉक्टर साहब मुझे दर्द में ऐसा लगता है जैसे कि, तो जैसे कि आपने वो सेंटेंस पूरा करना है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे ऐसे लगता है सर के दर्द में जैसे कोई मेरी आँख के अंदर कील को चुभ हो रहा है, तो आपने ये भरना है, ठीक है। केवल दर्द लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उतना अपने दर्द को समझ पा रहे हैं तो साथ में आप ये भी लिखें डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दर्द होता है जैसे कि,
तो जब आप जैसे कि का आंसर जब देते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि ये दर्द आपका नर्व के अंदर हो रहा है, तंत्रिका तंत्र के अंदर हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, कि कोई हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हमें बहुत तरह के आंसर इस चीज़ से मिल जाते हैं, क्लू भी मिल जाते हैं। ओके, दर्द कब और कैसे बढ़ता है? दर्द कब और कैसे घटता है? कौन से मौसम में दर्द अधिक परेशान आपको करता है? अचानक से शुरू होता है या धीमे धीमे? अचानक से समाप्त होता है या फिर धीमे धीमे? दर्द कितने लंबे समय तक रहता है? फिर इसके बाद में अन्य रोग जो शरीर में आपको हैं उनको पूरा आप लिखिए। कब से हैं आप ये भी लिखिए, और उनके अंदर क्या क्या लक्षण आपके आते हैं वो भी आप लिखिए, और आपने क्या क्या उपचार लिया था अगर आपको याद है तो वो भी आप लिखें। रोग के बारे में आप क्या सोचते हैं डिटेल में बताइए। अपनी बीमारी के बारे में जो भी आपके दिमाग के अंदर चलता है वो सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है। देखिए, मेरे बोलने का इंतजार मत करना। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में मैं आपकी बात सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ उसका इंतजार मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेट मत करना कि मैं आपकी बात सुन रहा कि नहीं सुन रहा हूँ। अगर मुझे सुनाई नहीं आएगी तो बीच में मैं आपको टोक दूंगा। बाकी आप मुझे क्वेश्चन के आंसर देते जाइएगा, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बीच में रोकने की, मैं आपको रोक के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँगा जो भी आपने लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब कोई आपको छोटा मोटा रोग होता है जैसे कि बुखार, जुकाम, सर दर्द, तो आप कैसे महसूस करते हैं? बेचैनी रहती है, सुस्ती रहती है, कोई बदलाव नहीं, चिड़चिड़ापन, अकेले रहने का मन करता है, गुस्सा आता है, कोई पास में ना आए, गुनगुनाने का मन करता है, या कोई ऐसा मन करता है कि मेरे कोई पास में बैठा रहे, आदि। जो भी आपका मन करता है वो इसमें आप लिखें। रोग किस कारण से शुरू हुआ था जो कि आपको लगता है, आपके अपने मुताबिक आपके रोग का कारण क्या है वो आप इसमें लिखें। आपका रोग कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है ये बहुत ही सोच समझ के आप उत्तर लिखें। अब आते हैं आपकी हिस्ट्री पे, आपका इतिहास। बचपन से लेकर आज तक आपको कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं और उसके लिए आपने क्या क्या उपचार लिया है वो उम्र के साथ आप विस्तार से लिखें। ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछ लिया गया है उसमें। लाइट भाग गई है, एसी हो गई है बंद, अब आएगा पसीना खूब। परिवार में कौन कौन से आपके रोग हैं वो आप डिटेल में आप लिखिए। अब आते हैं आपके जनरल सिम्टम्स पे। भूख और प्यास। भूख कैसी लगती है? यदि आप भूखे रह जाएं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तो कोई परेशानी तो नहीं होती आपको, जैसे सर में दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, कमजोरी महसूस होना। खाना कितनी जल्दी जल्दी आप खाते हैं? धीमे धीमे खाते हैं कि जल्दी जल्दी खाते हैं? खाने में सबसे ज़्यादा पसंद या बार बार खाने की इच्छा आपकी क्या होती है? जिस चीज़ की आपको क्रेविंग होती है खाने की वो क्या चीज़ है? प्यास कितनी है? कितना पानी आप पीते हैं? मुंह का स्वाद आपका कैसा रहता है? जो भी चीज़ आपको पसंद है और जो भी चीज़ आपको नापसंद है उसके बारे में आप बताइए। तो चलिए, ये तो टेबल है, परंतु केवल ये आपको दी गई थी आइडिया के तौर पर। परंतु आप मुझे बताइए क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और क्या चीज़ आपको बुरी लगती है खाने में, केवल आप मुझे बताइए। पोटी के बारे में बताइए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शौच, या फिर लैट्रिन के बारे में विस्तार से लिखिए। कितनी बार जाते हैं, कब जाते हैं, सॉफ्ट होती है कि हार्ड होती है, आसानी से हो जाती है या फिर जोर लगाना पड़ता है, क्या लैट्रिन का फर्स्ट पार्ट हार्ड होता है और बाद में नॉर्मल होता है, सभी जानकारी आप उसमें दीजिए। पेशाब के बारे में लिखिए। पेशाब की गंध, पेशाब करते हुए कोई परेशानी तो नहीं आती है, पेशाब रुक के तो नहीं आता है या फिर अपने आप तो नहीं निकल जाता है। पसीने के बारे में विस्तार से बताइए। गंध आती है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आता है, कब आता है, पसीना आने के बाद में कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि कमज़ोरी महसूस होती है, पसीना आने के बाद कपड़ों पर कोई निशान तो नहीं आता है आपके। नींद के बारे में, नींद सोने की पोजीशन आपकी क्या होती है, उल्टा होकर सोते हैं, सीधे होकर सोते हैं, सोते हुए कोई झटका तो नहीं लगता जैसे चौंक जाते हैं अचानक से, जैसे बिस्तर से नीचे करें इस तरह से? यदि हाँ तो वो गहरी नींद में लगता है या जब जैसे ही आप सोने के लिए लेटते हैं, जैसे ही आपकी झपकी लगती है तब लगता है? दांत तो नहीं किरकिराते हैं? मुझसे तो किरकिराए भी नहीं जा रहे इस तरह से। मुंह से लार तो नहीं आती है? रात में बोलते तो नहीं है, रात में रोते तो नहीं है, या चलते तो नहीं है रात में आप? जो भी आपके आंसर हो केवल आप वही लिखें समय को बचाने के लिए।
ठीक है। और जब आप मुझे उत्तर दें तो ऐसे उत्तर मत दें कि नहीं जी रात में बोलते भी नहीं है, सोते भी नहीं है, केवल जो आपके काम का है आप वो लिखें, ठीक है। ऐसे सपने जो आपको बार बार आते हैं, कोई ऐसा सपना है आपके लाइफ के अंदर जो कि आपको बार बार दिखाई देता है? कोई तो ऐसा सपना होगा जो कि बचपन से लेकर आज तक आपको बार बार दिखाई देता है, या फिर हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा सपना जो कि आपको बार बार पहले आता हो परंतु अब ना आता हो। किसी भी तरह का सपना, अच्छा, बुरा, गंदा, सेक्सुअल, किसी भी तरह का सपना, ओके। ये जैसे गाना गाने का, पैसे देखने का, उल्टी लैट्रिन पेशाब देखना, मैथुन का, बलात्कार का, सेक्स का, प्रार्थनाओं का, या फिर आप लगातार फेल हो रहे हैं इस चीज़ का, एग्ज़ाम करने गए बट सब कुछ भूल गए उस चीज़ का, तो आप डिटेल में उस लिखिए उसको। अगला क्वेश्चन, सर्दी और गर्मी में से क्या अधिक आपको लगता है? सर्दी औरों से अधिक लगती है या कम लगती है? गर्मी औरों से अधिक लगती है या कम लगती है? कौन सा मौसम आप आसानी से बर्दाश्त कर लेते हो? अब अगला क्वेश्चन ये है, मैं इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा है ये। इनमें से क्या क्या चीज़ आपको प्रभावित करती हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इसमें कि जैसे मान लीजिए सूरज, जैसे मैंने पूछा आपसे सूरज, तो जब आप सूरज में निकलते हैं तो यदि आपको सूरज में निकलने के बाद में सर दर्द अगर होता है तो आपने लिखना है कि डॉक्टर साहब मुझे सूरज में निकलने के बाद में सर में दर्द होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पूछूंगा आपसे, जिनसे आपका रोग प्रभावित होता है और जिससे आप प्रभावित होते हैं, तो वो चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिए और वो लिखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका रोग अस्थमा है, तो अस्थमा जैसे आप लेट जाते हैं तो अस्थमा बढ़ता है कमर के बल, अगर ये आप साइड से लेटते हैं तो घट जाता है, तो उस तरह से आप लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं बहुत फास्ट इसको पढ़ूंगा बट आप धीमे धीमे बट वीडियो को रोक रोक के आप समझें। गर्म मौसम, ठंडा मौसम, बारिश का मौसम, ये अलग अलग हैं, ठीक है। गर्म मौसम से कोई प्रभाव तो आपको नहीं पड़ता, ठंडे मौसम से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, बारिश के मौसम से, बादलों के मौसम से, मौसम में बदलाव के कारण, बिजली के कड़कने से, तूफान आने से, अपने आप को ढक के रखने से, गर्म पानी में नहाने से, सूरज में बाहर निकलने से, या फिर सूरज निकलने से। सूरज में बाहर निकलना और सूरज निकलना दोनों में फ़र्क है। अगर आप घर के अंदर भी हैं और सूरज निकला है तो उससे तकलीफ बढ़ सकती है आपको। ठंडे पानी में नहाने से, चलने से, दौड़ने पर, सीढ़ियों पर चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, कार या बस में सफ़र करने से, लेटने से, कमर के बल लेटना, दाएं करवट लेटना, बाएं करवट लेटना, पेट के बल लेटने से, सर को नीचा करके लेटने से, सर को ऊंचा करके लेटने से, बैठने से, सीधा होकर बैठने से, आगे झुक के बैठने से या फिर पीछे झुक के बैठने से, खड़े होने से, ऊपर देखने से, नीचे देखने से, घूमती हुई चीज़ों को देखने से, शोर से, अचानक से तेज शोर से, संगीत से, लाइट से, तेज दुर्गंध से या सुगंध से, पेशाब करने से पहले, पेशाब करते हुए, पेशाब करने के बाद में, पसीने के बाद में, धूल मिट्टी से, खाने के बाद, पीने के बाद, सेक्स करने के बाद, धुएं से, छूने से, दबाव या दबाने से, मालिश करने से, मसाज करने से, टाइट कपड़ों से, नींद में, सोने से पहले, सोते हुए या जागने के बाद में, दोपहर सोने के बाद में, नींद ना आने पर, पोटी करने से पहले, करते हुए या करने के बाद में, खांसते हुए, छींकते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, झुकते हुए, कहीं किसी महत्वपूर्ण या नई जगह पर जाने से पहले, एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले, गुस्से के समय या बाद में, जब चिंतित होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब रोते हैं या रोने के बाद में, कोई सहानुभूति या कोई दया प्रकट करता है तो उसके बाद में, भीड़ में जाने पे या बंद कमरे में, जब रोग के बारे में सोचते हैं, पूर्णिमा पर, जब फुल मून जब होता है, तो क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन है वो फुल मून पर बढ़ जाती है, तो फुल मून पे सुबह, दोपहर, शाम और रात, देखिए जो भी आपके काम की चीज़ हो उसको केवल आप देखें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, सभी का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो भी आपके काम की चीज़ है वो आप उसका आंसर लिखें और छोड़ दें बाकी चीज़ों को।
नहाने के बाद सूखी हवा से चबाने से, क्योंकि मेरा काम आपसे पूछना है और बारीक, इतनी बारीक डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए कोई भी रोग को ख़त्म कर पाना मुश्किल नहीं है। कोई भी रोग आपका ख़त्म हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि ख़त्म नहीं हो सकता, वो चाहे कैंसर हो, वो चाहे डायबिटीज़ हो, वो चाहे किडनी फेलियर हो, वो चाहे लीवर फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी A to Z कुछ भी हम ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को। बस हमें बारीक डिटेल चाहिए आपके लिए, जो कि आपने बहुत सोच समझ के भरी। सूखी हवा से चबाने से, अकेले में जब रहते हैं लोगों के साथ, शारीरिक परिश्रम करने से, डकार आने से, गैस पास होने के बाद में, नीचे से गैस पास होने के बाद में, डकार आने के बाद में, बाल कटाने के बाद, कंघा करने के बाद, दांत ब्रश करने के बाद में, चंद्रमा की रोशनी से, स्मोकिंग से, हाथ पांव लटकाने से, हाथ पांव ऊपर करने से, क्योंकि देखिए कई लोगों को हाथ पैर लटकाने से हाथों पैर में सूजन आ जाती है या फिर दर्द होने लगता है। समुद्र के निकट शेव करने पर, अंगड़ाई लेने से, दूसरों की बातें सुनने से, उल्टी से या फिर जब जीभ मिलाता है उससे, जम्भाई लेने से, आंखें घुमाने से, आंखें जब आप ऊपर घुमाते हैं, दाएं तरफ घुमाते हैं, बाएं तरफ घुमाते हैं या फिर बंद करने पर, क्योंकि आंखें को घुमाने का संबंध कई बार चक्कर से होता है और कई बार दौरों से भी होता है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब ये जो फॉर्म है ये A to Z हर एक की बीमारी में काम करेगा, वो चाहे बीमारी कोई भी हो, इवन बीमारी छोटी हो या बड़ी हो। देखिए छोटी बीमारी में तो इतना लंबा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बड़ी बीमारियों में जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है और ये सारी चीज़ें, हाथ पाँव की और झाइयों में इतने बड़े फॉर्म की कोई ज़रूरत एक्चुअल में होती नहीं है, परंतु आप लोग भरना चाहते हो तो भरिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाथ पांव गीले होने से, ज़्यादा खाने से, पानी में कार्य करने से, पंखे की हवा से, या फिर कोई अन्य रोग आपके शरीर के अंदर है, या फिर किसी अन्य चीज़ से आपको प्रभाव आपको पड़ता है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, कृपया करके वो आप बताएं। वैसे मैंने सभी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने मेंशन कर दी है। अपने शरीर की रचनाएं विस्तार से आप लिखें, जैसे लंबाई, वजन, वाल, नाखून। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के लिए, अगर आप किसी गुप्त रोग से पीड़ित हैं तो विस्तार से आप बताइए। महिलाओं के लिए, अब ये सेक्शन है महिलाओं के लिए। मासिक धर्म नियमित है कि अनियमित है, समय से पहले होता है, समय से पहले होता है तो कितना होता है, समय के बाद यदि होता है तो कितने समय के बाद होता है, कितने दिन तक फ्लो चलता है, मासिक धर्म से पहले, बीच में या बाद में कोई परेशानी तो नहीं होती, जैसे दर्द, लोकेशन लिखनी है, दर्द आपको कहाँ होता है, लिकोरिया जिसको हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी, उल्टी, चक्कर, कमजोरी, या फिर स्तन में कोई परेशानी, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर हैवीनेस तो नहीं होती है, ब्रेस्ट टाइट तो नहीं हो जाते हैं, या ब्रेस्ट फूल तो नहीं जाते हैं, या फिर पेन तो नहीं होता। कई महिलाओं में या लड़कियों में ये समस्या आ जाती है। यदि दर्द होता है तो दर्द के बारे में विस्तार से आप लिखें। फ्लो किस तरह का होता है आपका, मतलब जब पीरियड्स जब आपको होता है तो किस तरह का फ्लो उसमें होता है, काला या लाल, टुकड़े तो नहीं आते हैं, गंध किस तरह की आती है उसमें, बहुत तीखी तो नहीं आती है, ज़्यादा कब होता है, जैसे कि लेटने से, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो जो होता है ये ज़्यादा कब होता है, जैसे लेटने से, बैठने से, चलने से, दिन में, रात में, या कब फ्लो नहीं होता है, जैसे लेटने से, बैठने से, चलने से, दिन में या रात में। कि कई महिलाओं का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लो कब हो रहा है, किस उम्र में शुरू हुआ था, उस समय कोई परेशानी तो नहीं हुई थी आपको, ऐसा तो महसूस नहीं होता जैसे नीचे से कुछ निकलने वाला है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को नीचे से रास्ते से कुछ निकलने वाला है तो उनको सपोर्ट लगानी पड़ती है, या तो पैरों को क्रॉस करके बैठना पड़ता है या फिर उनको नीचे सपोर्ट लगानी पड़ती है हाथ से। तो ये तरह की बीमारी जिसको हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। कई बार महिलाओं को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है, तब उनको ऐसा महसूस होता है, जो कि आपके वेजाइना पर यानी कि योनि पर दबाव डालता है और आपका रेक्टम पर दबाव डालता है, जिससे कि बार बार ऐसा लगता है जैसे लैट्रिन भी आपको आ रही है बट आती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी 1000 में से 5 महिलाओं को जरूर होती है। श्वेत प्रदर, वही चीज़, लुकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या फिर सफ़ेद पानी आना। रंग बताइए कैसा है, गंध बताइए कैसी है, जलन तो नहीं होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, दूध जैसा है, गाढ़ा है, पतला है, लिकोरिया से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, वो आप हमें बताएं। ठीक है। नाखून, बालों, आँखें, नाक, कान, गले में कभी कोई समस्या तो नहीं हुई थी, ये आप विस्तार से आप लिखें। क्या आपको खांसी बार बार तो नहीं रहता, अगर हाँ तो इसमें क्या परेशानी होती है, कफ कैसा आता है,
आसानी से निकल जाता है या ताकत से खांसना पड़ता है? बार बार आवाज़ तो ख़राब नहीं होती है, बार बार चक्कर तो नहीं आते हैं? सर दर्द, कान से कम सुनाई देना, आँख से कम दिखाई देना, खुशबू या बदबू कम या अधिक आना, होठों में कोई परेशानी, जीभ में कोई परेशानी, दांतों में कोई परेशानी, मसूड़ों में कोई परेशानी, गले में कोई परेशानी, खाना खाते हुए गले में कोई परेशानी, कमर में या जोड़ों में कोई परेशानी, सुन्न पड़ना या कीड़े चलना, हाथ पैर में कंपन, कमज़ोरी महसूस करना, शरीर के किस साइड आपको ज़्यादा तकलीफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड में है, त्वचा में कोई परेशानी जैसे खुश्क या तेलिया। देखो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना बार बार, या फिर जो आपके उत्तर पहले दे चुके उनको रिपीट मत करना प्लीज़। त्वचा के रंग में कोई बदलाव, बालों में कोई परेशानी जैसे झड़ना, सूखे, तेलिया, डैंड्रफ, तेलिया मतलब ऑयली बाल तो नहीं आपके, डैंड्रफ या सूखे बाल, बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं कि धीमे धीमे बढ़ते हैं, चोट लगने पर जहाँ आपका धीमे धीमे बढ़ता है कि बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को पूरी करता है। ये तो सारे के सारे आपके फिजिकल सिम्टम आ गए, जिसमें एक भी सिम्टम मुझे नहीं लगता कि बचा होगा आपको बताने के लिए। हमारा मन, मस्तिष्क ही हमारी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये हम सभी को अच्छे से पता है। इसलिए अच्छे उपचार के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आपकी भावनाओं को गहराई से समझें, आपकी बुद्धि से संबंधित, आपके इंटेलेक्चुअल नेचर से संबंधित चीज़ों को बारीकी से हम समझें, जिससे कि हम आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकें। ये समझने के लिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, निश्चिंत होकर ध्यानपूर्वक आप इनका उत्तर दें। जैसे मुख्य रोग से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बीमारी से क्या असर आपको शरीर के ऊपर पड़ रहा है, या बीमारी से क्या प्रभाव आपके लाइफ में पड़ रहा है, ये आपने बताना है। आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या आपकी आदतें हैं, आपको क्या करने से सबसे अधिक आनंद मिलता है। What are your interests and hobbies? What things you enjoy doing the most? ये आपने पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आराम का अनुभव आप कब करते हैं? What is that you have set up in your life to make you feel comfortable? सबसे ज़्यादा आराम का अनुभव आप कब करते हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी का अनुभव आप कब करते हैं? आप किस परिस्थिति से बचना चाहते हैं जिसका सामना आप नहीं करना चाहते हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करते हैं? अपनी पूरी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा कब परेशान हुए थे? कोई ऐसे हादसे के बारे में हमें जानकारी दीजिए जिससे कि आपको बहुत गहरा सदमा पहुंचा हो, जिसने आपको तोड़ कर रख दिया हो। ऐसा कोई हादसा बताएं जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी ना की हो कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है। ऐसे हादसे के बारे में बताएं जिसको सुनकर या देखकर आपके पैरों की तरह से ज़मीन खिसक गई हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि ऐसा मेरे साथ या फिर किसी और के साथ कैसा हुआ, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाई हो। विस्तार से बताइए और साथ में उम्र का भी मेंशन आप कीजिए कि कौन सी उम्र में हुआ था। ठीक है, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखें, बचपन से लेकर आज तक सभी घटनाओं को लिखें जिनसे आपके जीवन में प्रभाव आया हो, जिसने आपके जीवन में बदलाव लेके वो आई हो, जिसने आपके सोचने का नजरिया बदला हो। आपको घबराहट होती है और किस बात को सोच के होती है? क्या आप डरते हैं? कि क्या चीज़ें आपको डराती हैं, जैसे जानवर, लोग, अकेले रहना, अंधेरे से, मृत्यु, रोग, चोर, तेज शोर, बिजली कड़कना, भविष्य, ऊंचाई या फिर कोई अन्य? क्या आप किसी पर शक करते हैं, शंका करते हैं? किस पर या किस बारे में? आपको किस बात से या किससे जेलसी महसूस होती है? जेलसी के दौरान क्या परेशानी महसूस आप करते हैं? आप किन बातों में सब्र नहीं रख सकते? किसी ने आपको दिल दुखाया है तो कितने लंबे समय तक वो याद रहता है? बदला किस तरह से लेते हो? आपको अपनी किस बात पर गर्व महसूस होता है? क्या आप अपने ख्यालों में रहते हैं? क्या कभी आत्महत्या करने के बारे में सोचा है? कब? और यदि आत्महत्या करने के बारे में सोचा है तो खुद को किस तरह से मारना चाहते थे, ये भी बताएं। और क्या उस समय मौत का डर था, ये भी बताएं। आपको लाइफ के अंदर सबसे बड़ी खुशी कब मिली है? सेक्स करने के विचार कितने आप पर हावी होते हैं? किस तरह से सेक्स आप करना पसंद करते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार ना चाहते हुए भी परेशान करती है? क्या आपके अंदर कोई काल्पनिक भय या कोई काल्पनिक विचार
या कोई काल्पनिक अनुभव है जिसको आप महसूस करते हैं, जैसे काल्पनिक भय होता है, काल्पनिक विचार होता है, आप लगातार सोचते जाते हैं उसके बारे में। क्या आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं या सर के अंदर कुछ होता है? चीज़ों को कितना याद रखने की आपकी क्षमता है या भूल जाते हैं? क्या याद नहीं रख सकते हैं, जैसे नाम, चेहरे, जगह या फिर जो आपने अभी पढ़ा है? रोना कितना आता है आपको? क्या है जो आपको रुलाता है? रोने के बाद कैसा आपको महसूस करते हैं? अगर आप बीमार हैं और कोई यदि आपसे मिलने आए तो आपके प्रति दया दिखाए या आपको ढांढस बंधाए तो कैसा आप फील करते हैं? गुस्सा आता है कि आप को अकेला छोड़ दें, या फिर अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि आप मेरे पास में आए? कितना जल्दी गुस्सा आपको आता है? किस बात पर गुस्सा आता है? गुस्सा होने पर शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे कंपन या पसीना? अकेला रहना पसंद है या सबके साथ? आपकी ज़िंदगी का अब से सबसे बड़ा दुख या सुख? सबसे ज़्यादा क्या करना आपको अच्छा लगता है और क्या करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? आपके अपने अनुसार आपको अपने लाइफ के अंदर क्या सुधार आपको लाना चाहिए? आपकी और ऐसा क्या है जिसका जो सुधार आप अपने अंदर नहीं लेके आ पा रहे हैं? आपको अपने परिवार में क्या बात अच्छी नहीं लगती है? आपको अपने मित्रों के बीच में क्या बात अच्छी नहीं लगती है? आपको लोगों के बीच में क्या बात अच्छी नहीं लगती है? और आपको इस दुनिया के अंदर क्या बात अच्छी नहीं लगती है? जस्ट इसका अपोजिट, आपको अपने परिवार में क्या बात अच्छी लगती है, मित्रों में क्या बात अच्छी लगती है, लोगों में क्या बात अच्छी लगती है, और इस दुनिया के अंदर क्या बात अच्छी लगती है? अपने भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब आप फ्री होते हैं तो दिमाग के अंदर क्या क्या विचार आपके चलते रहते हैं? क्या आप निजी, चलिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। यदि कोई चमत्कार हो जाए और आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो सके तो क्या ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो कि आप पूरी करना चाहेंगे? तो यहाँ पर आपका हो गया है फॉर्म कंप्लीट। ओके, और बचपन के बारे में कुछ बताना चाहते हो बताएं, और यदि इस फॉर्म के अलावा कुछ और आप बताना चाहते हैं तो बताएं। और मैंने पहले ही कहा है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जस्ट आप बताना शुरू करें, मेरे बीच में बोलने का आप इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना है, जो केवल आपके काम की चीज़ है वो आप भरिए। ओके, बाकी काम हमारा है कि हम इस फॉर्म के जरिए क्या मेडिसिन आपको सेलेक्ट करके देते हैं और किस तरह से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? तो बहुत फास्ट आप रखिएगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं भी आपकी कॉल को रिकॉर्ड करूँगा। ओके, चलिए, और यदि आप चाहेंगे तो हम कॉल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपके, इट्स अप टू यू, जैसी आपकी इच्छा होगी। परंतु कॉल यदि हम रिकॉर्ड करके रखेंगे तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास में रहेगा आपका। दूसरा चीज़, जो भी आप भर रहे हैं उसको मैं व्हाट्सएप करके आप भेज सकते हैं, या फिर लैपटॉप में उसको फिल करके आप PDF बना के भेज सकते हैं। तो चलिए, अब इस फॉर्म को भरने के बाद में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसको ठीक कर पाना हमारे लिए असंभव हो। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।